नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां खेतों में 765 केवी की लाइन बिछाने पर किसान ने किया विरोध प्रदर्शन, कहां पुलिस ने किया रिटायर्ड सहायक अध्यापक के साथ लूट का खुलासा और शहीद आशुतोष शर्मा के परिवार ने घर की दीवार पर क्या लिखा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अम्बेडकर नगर में पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पीपल, बरगद, पकड़ी, नीम तथा आम के पौधों का पौधारोपण हुआ है। जहां इस पौधारोपण में पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ समेत कई लोग मौजूद रहे। सर, ये पर्यावरण को लेकर आपने पेड़ लगाने की बात कही है और एक नहीं पूरे थानों में भी। देखिए, इस समय बरसात का सीज़न शुरू हो गया है और ये पेड़ पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। आज पुलिस लाइन में मेरे साथ साथ सभी अधिकारियों ने पेड़ लगाए और वट वृक्ष और पीपल जैसे पेड़ लगाए जिनकी छाया भी अच्छी होती है और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में देते हैं। तो इस तरह के पेड़ लगाए गए। इस तरह के सभी पेड़ सभी थानों में भी आज लगाए गए हैं। और मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि पुलिस परिवार के सभी लोग एक एक पेड़ अपने यहाँ लगाएं और यहाँ की आजमगढ़ की जो सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित लोग हैं, सभी से मैं ये अपील भी करता हूँ कि वो भी एक एक पेड़ लगाएं ताकि आजमगढ़ हरा भरा रहे और हरियाली यहाँ पर रहे और पर्यावरण सुरक्षा बनी रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बलरामपुर में समाजसेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को शिवलोक कुंज सेवा समिति का प्रबंधक बनाया गया है। जब बलरामपुर बहराइच मार्ग पर स्थित श्री 1008 भोलानंद महाराज के आश्रम पर शिवलोक कुंज विकास सेवा समिति की बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित प्रधान बंधुओं सहित समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी समाजसेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को प्रबंधक बनाया गया है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। बुलंदशहर में शहीद आशुतोष शर्मा के परिवार ने घर की दीवारों पर यह मकान बिकाऊ है लिख दिया है, जहां मकान बिकाऊ स्लोगन वाला फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गांव में शहीद के परिवारों और कुछ गांव वालों के बीच नालियों और सड़क निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल सड़क का निर्माण रुका हुआ है, जहां पुलिस प्रशासन के अधिकारी शहीद के परिवार को समझाने में जुटे हुए हैं। वहीं आज सड़क निर्माण के लिए गिट्टी से भरा ट्रक भी लौटा दिया गया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, जहां बुलंदशहर के गांव परवाना में रहते हैं शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का परिवार, वहीं जहां का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन प्रेमपाल के साथ नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में 765 केवी की लाइन को क्षेत्र के किसानों के खेत में बिना परमिशन खंभा गाड़कर लाइन खींचने के विरोध में किसानों ने एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा है। जहां जनपद हापुड़ में किसानों के खेतों में 765 केवी की लाइन बनाई जा रही है। किसानों का मानना है कि इस लाइन के लगने से किसानों के खेतों पर आजीवन कब्जा हो जाएगा और किसान उस भूमि को बिक्री नहीं कर सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार का स्थायी निर्माण भी नहीं किया जा सकता है। लाइन के आसपास भी भूमि पर लाइन खड़ी हो जाने के कारण किसान किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जहां मीडिया से बात करते हुए किसानों ने बताया कि लाइन बनाने का कार्य प्राइवेट कंपनी का है, जो किसानों को गुमराह कर उत्पीड़न करने का काम कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम पवन होना है, भारतीय किसान भानु से जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, किस मामले में सौंपा, क्या मामला? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो किसानों को खेत में हाई टेंशन की लाइन गुजरती है तो बिजली की बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं। इन्होंने क्या रूप बना रखा है, किसानों के खेतों में खंभे बेगर किसान की सहमति के काट रहे हैं और पैसे की बात नहीं कर रहे हैं और किसानों को डरका धमका के उनका कागज पर साइन करा रहे हैं। इसी उसमें हमने यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर किसान की बात नहीं मानी जाएगी तो हम भी जो जाति कर रहे हैं, हम भी जाति करना जानते हैं। तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने हमें विश्वास दिलाया है, उसी बात पर मैं कार्रवाई करूंगा और जो किसान का सर्किल रेट से मुआवजा मिलेगा उसको मुआवजा दिलवाऊंगा। उसके बाद ही किसान के खेत में खंभा गड़ा जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। कासगंज पुलिस ने रिटायर्ड सहायक अध्यापक के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया है, जहां 8 जून को रिटायर्ड प्रधानाध्यापक के साथ 50,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बता दें, लूटी गई नकदी, तमंचा और घटना में प्रयुक्त बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। वहीं एक लुटेरा गिरफ्त से अभी भी फरार चल रहा है। 2 लुटेरों ने रैंगिंग कर वारदात को अंजाम दिया था। ये दिनांक 8/6/2021 को श्री जितेंद्र पाल पांडे जी जो है आर्यवर्त बैंक से 50,000 रुपये लेके अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में ही मोटरसाइकिल चालक द्वारा उनका बैग छीनकर भाग गया और उसके आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया
अभी वो पंजीकृत करने के उपरांत जो है थाना अमापुर पुलिस, हमारी एसओजी पूरी जो टीम लगी हुई थी, ये दोनों टीमों के सौजन्य से मुलजिम को पहचाना गया, मुलजिम के विषय में जानकारी एकत्रित की गई और उसको जो है गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से 20,000 रुपये नगद प्राप्त हुए, साथ में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक तमंचा, कारतूस 315 बोर ये बरामद हुए। इनका पूरा प्रोसेस ये था कि एक आदमी बैंक के अंदर बैठ के वॉच करता था और एक आदमी बाहर बैठ के मोटरसाइकिल पर रहता था। वो वॉच करने वाला आदमी अंदर से जो सॉफ्ट उनको शिकार दिखाई पड़ता था, उसके विषय में बाहर वाले को फ़ोन करता था कि ये इस प्रकार का व्यक्ति जा रहा है और आपको इससे जो है छीना झपटी करनी है। तो इसमें भी इसी प्रकार का घटना हुई है पूरी। इस घटना में कितने लोग शामिल थे? इस घटना में 2 लोग शामिल हैं और एक व्यक्ति जो है अभी पकड़ा गया है, दूसरे व्यक्ति की हम लोग तलाश कर रहे हैं। और इस विषय में ये भी बताना है कि लगभग 11वें महीने में 2020 में 11वें महीने में एक पेट्रोल पंप के पास में लूट हुई थी, उसमें ये जो आज व्यक्ति पकड़ा गया है ये उसमें भी वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था, उसके आधार पर जो है पूरी घटना। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना बार अंतर्गत भावी गांव में दबंगों ने गरीब आशियाने में आधी रात को आग लगा दी। गनीमत रही कि वह झोपड़ी के बाहर सो रहे थे। बमपा वंशकार ने पुलिस को बताया। वहीं गांव के ही कल्याण सिंह व लक्ष्मण सिंह ने ही कुछ दिन पहले ही धमकी दी थी, यह जमीन खाली कर दो नहीं तो घर में आग लगा देंगे, जिसके चलते गरीब की जमीन हथियाने के लिए उसके घर में आग लगा दी गई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र प्रताप के साथ जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा दुष्कर्म हत्या का 30,000 के नामी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जहां गुजरात के अहमदाबाद में आरोपी नितिन पटेल पकड़ा गया है। बता दें पिछले 5 जून को उसने वारदात को अंजाम दिया था, जहां 9 साल की मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्याकार आरोपी ने मासूम के शव को भूसे के ढेर में दबा दिया था। पुलिस को जानकारी लगते ही वो मौके से फरार हो गया था आरोपी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार आक्रोशित थी और उसकी गिरफ्त के लिए दबिश दे रही थी। हम लोग उससे पूछताछ करेंगे और पूरी डिटेल्स तब हम आपसे शेयर करने की स्थिति में होंगे कि किस प्रकार वहाँ पर जाकर रहा है। अभी तक ये बात सामने आई कि ट्रेन से वहाँ पर पहुँचा। अच्छा, क्या मामला था रजिस्टर जी? इसमें अपहरण, हत्या, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में इस पर केस रजिस्टर। क्या बताया सर, कोई साइको है क्या है? इतने कम उम्र में ऐसे बड़ी गंभीर वारदात करना? निश्चित तौर पे इसमें मेडिकल परीक्षण की बात ही ये हम लोग इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं और बाकी अभी तक इस प्रकार की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है और अभी हम लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता निकेश की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में भारी बारिश के चलते गोहनिया बाजार में दुकानों में पानी भर रहा है, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि जलभराव की वजह से दुकानदारों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। हसनपुर थाना क्षेत्र के दभौलिया गांव स्थित अपने घर से 3 दिन पहले गायब हुए युवक का शव गुरुवार को गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के पीछे पोखरी में बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया उक्त मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है, जहां युवक का शव बरामद होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हसनपुर सखवा सड़क को जाम पर घंटों बवाल किया, जहां घटना की सूचना पाकर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर व उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिलाकर मामला शांत कराया। 11 बजे रात के सुतल था घर में, चारों उसको लड़का आए उठा के ले गए। किसका लड़का? कारी साहब का बेटा। कौन है कारी साहब? कौन है? कारी साहब मुखिया हुआ, और क्या हुआ? तो आपके पंचायत का मुखिया है कारी साहब? और उसको बेटा पिया खिया के 2 दिन तक छत पर रखा, फिर घर दे दिया, फिर 12 बजे रात को फोन और 7 तारीख रात में उसको मार के नदी में धर दी। कोई विवाद था पहले से क्या? कुछ नहीं विदा, कुछ नहीं। दारू बेचता है, दारू पीने उसको यहाँ जाते हैं। क्या दिन पहले मृतक जो है वो लापता हुआ था घर से? 7 तारीख को। तो आप लोग थाना में दिए थे आवेदन? हाँ, थाना में दिए, सब कुछ थाना में दिए थे। हाँ। पुलिस आया था खोजने के लिए? पुलिस आई थी? आप लोग आवेदन दिए थे उस खोजने के लिए? पुलिस? हाँ, पुलिस आया। काला काला कपा पहने
हमरा बाबू को मुँह बांध देलको, मुँह बांध के मुँह बांध के पट्टी लगा के ले गला अपना घर। हाँ एने ले गला पूरा से ले के अइला। हमरा बेटा को 5 मिल के हमर बेटा ऐस करे लड़की के गट्टा में छोड़े है। लड़की कौन थी? ओकर बेटी के दारू बेचे छे। रोज दिन हमरा बेटा के घर से ओकर बेटा उठा कर ले जाए। वो लोग जो यहाँ से ले जाने आया था तो उन लोगों के साथ लड़की भी थी क्या? नहीं लड़की नहीं, दोषे करके हमरा बेटा कहे कते दारू पी ही जा जाए छे तोरा पी जा। तो दारू कते पी ही तोरा दारू पीवे। आप लोग कार्यकारी मुखिया जिस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। सिरोंज नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि पुराना अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, वार्ड नंबर 6 में स्थित है। इसके अंदर माध्यमिक शाला, टोरी, पीएचई ऑफिस और आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल एवं बीईओ ऑफिस भी है। यह सारे के सारे ऑफिसों का जाना आना एक ही दरवाजे से होता है, जबकि इसके 2 दरवाजे हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहाँ की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हैं। इसके ऊपर जो सरकारी आवास है उसमें और नीचे के आवासों में अस्पताल का स्टाफ रहता है, जिसमें हमेशा अपनी सुरक्षा का सभी को डर सताता रहता है। आए दिन रात और दिन में असामाजिक तत्व डेरा डालते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। इसके ऊपर एक सरकारी आवास है जिसमें कुछ साल पहले बालिका छात्रावास लगता था, लेकिन अब कई सालों से वो खाली पड़ा है। मेन दरवाज़ा है और अंदर की दीवारें भी पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है। इस आवास में रात दिन गंदे काम होते रहते हैं। आए दिन शराब और नए उम्र के लड़के हुड़दंग मचाते रहते हैं, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग परेशान हो गए हैं। क्या नाम है आपका? किस संबंध में आए आज आप थे? हम एसडीएम को आवेदन देने आए थे, मोहल्ले वासी लोग। पुराना जो अस्पताल है जो वार्ड नंबर 6 के अंदर है, तलैया में से, उसके अंदर क्या 4 ऑफिस लगते हैं। एक पीएचई ऑफिस है, एक बीओ ऑफिस है, प्राइमरी मिडिल स्कूल लगता है और आयुर्वेदिक औषधालय भी है। वहाँ पर क्या है, दोनों मेन गेट उसके कई सालों से टूटे हुए हैं। अच्छा, हमारे लोग इलाज कराने आते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व बैठे होते हैं, उनकी वजह से वो इलाज कराने भी नहीं आते। और ऊपर एक डॉक्टर जैन साहब रहा करते थे, कल से हॉस्टल हुआ, वो पूरा जर्जर अवस्था में वो खुला पड़ा है। वहाँ पे रात दिन वहाँ पर औरतें, आदमी, लड़के, लड़की लोग आ रहे हैं और गंदे काम हो रहे हैं। वहाँ पे जुआ, सट्टा, शराब सब हो रही है और रातों में लड़ाई होती है। पास में एक मदरसा मस्जिद भी लगा हुआ है, उसके अंदर लोग चले आते हैं चोरी चिकारी कर। आए दिन लड़ाई होती रहती है। उसके लिए हम आए थे कि ताकि वो गेट बंद करा जाए और पुराने अस्पताल में दोनों तरफ गेट लगे ताकि लोग मरीज़ आएँ और अपना और जो अंदर कैंपस में जो ऑफिस है उनकी भी गाड़ियाँ वाड़ी सुरक्षित रहें, उसकी मांग करने के लिए आए। इससे पहले भी आपने ज्ञापन दिया इस विषय में? नहीं, इसमें मौखिक कई बार एसडीएम साहब से बात हुई, मेरी विधायक जी से भी यहाँ पे मीटिंग में बात हुई। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग थी, उसमें विधायक जी को अवगत कराया था। उन्होंने कहा था हम करा देंगे, लेकिन कोरोना की वजह से काम नहीं हो पाया। हमने आज विदिशा से सी न्यूज संवाददाता वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।